सो एवरीवन, यहाँ से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज की। लास्ट क्लास में आपको एक पीडीएफ शेयर किया था हमने, जिसमें 10 क्वेश्चन थे आपके ग्रुप के अंदर। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन 81st जेके लिमिटेड। इसमें आज का डाउट है सुखमन का। दीपक, a shareholder belong to category 1 who had applied for 1000 shares, failed to pay allotment money। एग्जैक्टली ये सेम है सुखमन, जैसे हमने लास्ट क्लास में जो एक क्वेश्चन किया था। यहाँ आपको दीपक का बनाना है वर्किंग नोट। जैसे हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में शेयर होल्डर का वर्किंग नोट बनाया था। कौन सा शेयर होल्डर? मोहन। रोहन। रोहन। मैं सेम यहाँ पे दीपक का बना के दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन डिफरेंट है बट एवरीथिंग विल बी सेम, आप देखिएगा। तो पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दीपक अ शेयर होल्डर हु बिलोंग्स टू कैटेगरी 1। तो फर्स्ट कैटेगरी में जाते हैं हम। वो कौन सी है? वो फुल अलॉटमेंट कैटेगरी है या प्रोराटा है? तो कैटेगरी 1 भी प्रोराटा है, 80 को 40। उनका प्रोराटा रेशो डिफरेंट है। वहां हम जिसने 8 के लिए अप्लाई किया है उसको 4 देते हैं, और कैटेगरी 2 में हम बहुत कम शेयर्स देते हैं, वो भी प्रोराटा है। उसकी रेशो है 25 को 10 शेयर्स। ओके। पहले वाली कैटेगरी में 80 को कितने 40 शेयर्स? शेयर्स। 80 को 40 मींस 80 को 40 मींस 2 को 1। जो कैटेगरी 2 है उसमें 25 को 10 मींस 5 को 2। इट इज जो लोग कैटेगरी 1 में आते हैं उन्हें हाफ शेयर्स मिल जाते हैं जितने उन्होंने अप्लाई किए होते हैं, और कैटेगरी 2 में कम मिलते हैं। तो वो अलग अलग बेसिस पे कैटेगरीज को क्रिएट किया होता है आपके लिए। ठीक है। तो यहां पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन 81st है, बुक का क्वेश्चन आपके 81st। और उसमें यहाँ 80 को 40 और 25 को 10, ये दो कैटेगरीज दी हैं। दोनों कैटेगरीज ही प्रो राटा है। प्रो राटा का मीनिंग होता है इक्वल रेशो। इक्वल रेशो मीन जो इनकी रेशो है उसमें सब लोग एक जैसे होंगे, और जो कैटेगरी 2 है इस रेशो में सब लोग एक जैसे होंगे। अब बताओ दीपक किस में रहता है? दीपक किस में बिलोंग करता है? कैटेगरी 1। कैटेगरी कैटेगरी में। 1 में। एंड ही अप्लाइड फॉर 1000। तो समझो 2:1 का मीनिंग क्या है? जो 1000 के लिए अप्लाई करेगा उसे कितने शेयर्स मिलेंगे? कितने शेयर मिलेंगे? 500। 500, क्योंकि रेशो है 1/2। 1 अलॉटेड है, 2 अप्लाइड है, और आपको अप्लाइड दिया हुआ है। अलॉटेड निकालना है, या थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करोगे तो 2:1 का मीनिंग क्या है? हाफ। तो जो 1000 के लिए अप्लाई करेगा उसको कितने देंगे? 500। अब इनकी पेबल अमाउंट कैसे देख लें? 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, एंड क्वेश्चन इज एट पार। समझे? मीन 10 का शेयर 10 रुपए में ही है, प्रीमियम नहीं है यहाँ पे। बैलेंस 4 रुपीज, बिकॉज 10 रुपीज का बैलेंस बचा 4 रुपीज। 244 का केस है। बस मुझे इतना ही देखना था, आगे वर्किंग नोट बन जाएगा हमारा। ये देखो, देखो बेटा, ये मैंने आपको एक सैंपल वर्किंग नोट बना के दिखाया था हमारे पीडीएफ में जो क्वेश्चन था। तो रोहन होल्डर ऑफ 600 शेयर्स, यहां हम लिखेंगे दीपक दीपक अप्लाइड फॉर 1000 शेयर। 1000 शेयर्स। और अब उसका निकालना है लॉटेड। दिखाना तो पड़ेगा ना ऐसे, चाहे हमें पता है कि आंसर 500 ही आएगा। तो 1/2, तो 500 आ गया। उसके बाद देखिए, ये वर्किंग नोट डिट्टो रहेगा ऐसे ही हमेशा। तुम देखना एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी होगी। 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 500 शेयर्स मिले हैं,
तो बेटा 500 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन थी वो एक्सेस है, वो है एक्सेस एप्लीकेशंस। अगर इसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 रुपीज से, बिकॉज इस क्वेश्चन में केस क्या है, एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बिकॉज एक ही कॉल फाइनल है, फर्स्ट एंड फाइनल। तो यहां पर 2 रुपीज के अकॉर्डिंगली एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आ गई, 1000। अब ये पैसा कहां एडजस्ट होगा, वापस तो नहीं होगा ना, नहीं, बिकॉज हमने उनको शेयर तो दिए हैं चाहे कम दिए हो, तो इसलिए इनका ये पैसा हमेशा अलॉटमेंट पे यूज होता है। अलॉटमेंट मनी ड्यू दीपक फॉर दीपक लिखने की जरूरत नहीं है, बस अलॉटमेंट मनी ड्यू। और यहां तो फेस वैल्यू ही है, सिर्फ फेस वैल्यू। हमने कितने शेयर्स दिए हैं, अब यहां गलती मत करना कि 1000 ले लिया बेटा, 1000 एप्लीकेशंस हैं, 500 शेयर्स हैं, 500 शेयर्स पे 4 रुपीज अलॉटमेंट है। इट मीन कॉल्स इन एरियज कितनी आ गई, 1000। 1000। सुगुन क्या डाउट है इसमें बताओ। सर एक्चुअली मैंने यहाँ पर 1000 शेयर्स लिख दिए थे। यहाँ यस सर। हाँ, ये गलती बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, मैं इसलिए ऑलवेज बोलता हूँ यहाँ पे कि 1000 शेयर्स नहीं है। जब आप हर टर्म को बेटा बहुत अच्छे से पहचान लोगे ना, तब ये गलती नहीं होगी। 1000 एप्लीकेशंस हैं, शेयर्स 500 हैं, तो एप्लीकेशन मनी निकालते वक्त 1000 माइनस 500 करके 500 एप्लीकेशंस का 2 रुपए के हिसाब से आ गया, वो खत्म होगी बात। उसके बाद उसके पास 500 शेयर्स हैं, याद रखोगे आप। और जब भी हम उसको कॉल करेंगे, फर्स्ट कॉल या अलॉटमेंट कॉल, उसे 500 शेयर्स पे की जाएगी, जिस पर समझ आएगा कि 2000 रुपए में से 1000 उसके ऑलरेडी आ रखे हैं, 1000 रुपीज उसका और आना था जो उसने पे नहीं किया, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू, विच ही हैज नॉट पेड। उसके बाद देख लेते हैं उसने क्या कहा है। एवरी क्वेश्चन सेम बेटा, एवरी क्वेश्चन, और आप एक कर लोगे सारे हो जाएंगे आपके। एंड उसके बाद फिर क्या लिखा है, राजू a shareholder holding 100 shares also failed to pay allotment money, राजू बिलोंग टू कैटेगरी 2। तो बेटा अब ऐसा ही वर्किंग नोट किसका बनेगा, राजू का। और कैटेगरी 2 क्या है, 5:2। उसमें राजू के पास 100 शेयर्स हैं या राजू ने अप्लाई किए थे, 100 क्या है बेटा, शेयर्स है या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस। क्यों लिखा हुआ है राजू शेयर शेयर होल्डर होल्डर है। होल्डिंग 100 शेयर्स। होल्डिंग 100 शेयर्स का मीनिंग क्या होता है, शेयर होल्डर। फिर अप्लाई थोड़ी है वो। दोनों लाइंस में कितना डिफरेंस है, पढ़ के देखो आप। दीपक हैड अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स, वो अप्लाइड है मींस एप्लीकेशंस हैं। राजू होल्डर है, होल्डर मींस उसके पास ऑलरेडी है, होल्डिंग है। जैसे आई एम होल्डिंग दिस पेन, तो ये मेरे पास है अभी, मैंने अप्लाई किया था 3 पेन्स के लिए, मुझे एक मिला है, तो ये मेरे पास है ना इस टाइम, मतलब मुझे मिल गया है। मैंने अप्लाई तो किया था 10 पेन्स के लिए, वो अप्लाइड है मेरा, मुझे मिला कितना आपके सामने है, एक पेन। आई एम होल्डिंग दिस 1 पेन, सो ही इज होल्डिंग 100 शेयर्स, इट मींस वो उसका अलॉटेड है, हमें उसका अप्लाइड निकालना है, और अप्लाइड है 5, तो हम ऊपर 5 को रखेंगे। तो अब यहां पर हम जैसे हमने अमन का किया था वैसे हम राजू का निकाल लेंगे, अमन की जगह राजू आ जाएगा। फर्स्ट वर्किंग नोट सेम बनाया होगा आपने, एप्लीकेशन रिसीव्ड शेयर्स अलॉटेड वहां डिसाइड कर लिया होगा कितनों को हमने रिफंड किया है। राजू जिसके पास होल्डिंग 100 शेयर्स, 100 शेयर्स उसके पास है, और हमने उसके अप्लाइड निकालने हैं। तो अप्लाइड है 5, 5 को ऊपर रखेंगे, 5/2 इंटू 100,
कितना हो गया 250। इट वाज 250 एप्लीकेशन है बेटा, ध्यान रखना। एंड इसने भी लॉट मनी पे नहीं की। ये 250 एप्लीकेशंस हैं, अप्लाइड है, शेयर्स हैं 100। तो जब आप ये टर्म्स को पहचानोगे ना अच्छे से कि 250 एप्लीकेशंस हैं, जब भी शॉर्टकट में करोगे तो गलती होगी। शॉर्टकट्स आर नॉट गुड। जब आप बहुत एक्सपर्ट हो तब शॉर्टकट्स ठीक है। जैसे मुझे बहुत अच्छे से चैप्टर आता है तो मैं एप्लीकेशन शेयर्स नहीं भी लिखूंगा तो भी मिस्टेक नहीं करूंगा। तो आपको लेकिन स्टार्टिंग में तो लिखना है 100 शेयर्स है, 250 एप्लीकेशन है। उसके बाद फिर अब क्योंकि इसने भी अलॉटेड मनी पे नहीं की तो हमें इसकी स्टोरी भी स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी पड़ेगी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी फुल स्पेलिंग, ठीक है। 250 माइनस 100 150 इंटू ₹2 एप्लीकेशन मनी 300, उसमें से अलॉट मनी ड्यू माइनस कर दो। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो नंबर कम होता है, हमेशा बेटा एक सिंपल सा फंडा है, जो नंबर कम है वही अलॉटेड है, क्योंकि प्रो डाटा में ऑलवेज अप्लाइड ज्यादा होता है, अलॉटेड कम होता है, तभी तो प्रो डाटा की जरूरत पड़ती है। तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना है आपको। 100 इंटू ₹4, 400। इट मीन्स इसका अलॉटेड मनी कितना रिसीव नहीं हुआ हमें? कॉज एरर कितनी है? कॉज एरर 100। कितनी बेटा? ₹100 की। 100. अब 1000 और 100, बस ये ₹1100 आपको माइनस करने हैं व्हेन यू मेक द एंट्री। और देखो इसमें क्या है क्वेश्चन में, शेयर्स ऑफ बोथ दीपक एंड राजू वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। बस अब आप इनके शेयर्स अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर दो। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करो। फर्स्ट एंड फाइनल एक ही है, ठीक है ना, ईच नहीं लिखा। अब अगर यहाँ पे मैं ईच लिख दूं फिर ₹2 हो जाएगी, फिर वो 2 और 2 हो जाएगी, फर्स्ट कॉल 2 फाइनल कॉल 2। नहीं अभी ईच नहीं है तो एक ही कॉल है, हो जाएगा ये भी। अब हम इसकी एंट्रीज की तो बात कर लेते हैं। एंट्री चेक करो सुखमन, क्या क्या एंट्रीज की आपने? So first entry, bank account debit to share applications account 3 lakh. कैसे आया 3 लाख? So 1,50,000 into 2. ठीक है, ये तो हो गया 3 लाख, ओके। सेकेंड एंट्री ऑलवेज इंपॉर्टेंट होती है, चेक कर लेते हैं कैसे Share होगी। application account debit 3 lakh to bank account 90,000. ठीक है, 30,000 एप्लीकेशंस को हमने वापस कर दिया, ये दिखाना है ब्रैकेट में, ठीक है। सॉरी 45,000 है ना, Yes sir, 45. ये दिखाना है आपको 45,000 एप्लीकेशंस इनटू ₹2, 90,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। किस किस को दिए शेयर्स? हाँ जी, किस किस को शेयर दिए बेटा? So 50,000 to 2 1 lakh. टू शेयर अलॉटमेंट कितना आएगा? 1,10,000. और यहाँ चेक करना है हमेशा कि ये पैसा इतना ज्यादा ना हो कि वो फर्स्ट कॉल पे जा सकता हो। यहाँ तो नहीं जा रहा, मैंने चेक कर लिया अलॉटमेंट पे पैसा काफी कम है, वो फर्स्ट कॉल तक नहीं जा रहा। फिर भी चेक करना है आपको, मेक इट हैबिट कि अब यहाँ पे देखोगे कि फर्स्ट कॉल तक तो नहीं जा रहा पैसा। कहीं ऐसा ना हो कि अलॉटमेंट पे चाहिए 90,000 और ₹20,000 फर्स्ट कॉल पे जा रहा हो या रिफंड करना हो, है ना, ऐसा सीन तो नहीं बन रहा। उसके बाद अलॉटमेंट मनी कॉल करो, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
50,000 शेयर्स इशू करने हमें, 4 रुपीज के हिसाब से रोट मनी ड्यू हो जाएगी 2 लाख। अब इस 2 लाख रुपीज में से क्या नहीं आ रहा आपके सामने बेटा, 1000 नहीं आ रहे और 100 नहीं आ रहे, 1100 रुपये नहीं आ रहे। ये 1100 रुपये हमारी कॉल्स इन एरियर है। चाहे पहले आप कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर दिया करो, कॉल्स इन एरियर डेबिट 1000 प्लस 100 1100, बाकी का पैसा आपको रिसीव हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट, अब 2 लाख रुपीज में से 1100 माइनस कर दो, अपने पास आ जाएगा। कितना रिसीव हो रहा है आपको, ये है बेटा, इट्स टोटली सेम क्वेश्चन है ना। उसके बाद आपने इन दोनों की शेयर फॉरफिट करनी है, दोनों की शेयर फॉरफिट कर दो। पहले दीपक की कर दें, आप कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो दोनों की, ठीक है, लेकिन अलग अलग एंट्री पास करना ही बेटर है। चलिए सर, फॉर फीचर को रिवाइज करने एक बार। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉर फीचर का पहला पॉइंट क्या है, कैपिटल को कैंसिल करना चाहिए, कैपिटल। हाँ कितनी डेबिट होगी, हाँ जी बेटा दीपक की पहले बताओ कितने शेयर थे दीपक के पास, 500 into 6। कितने डेबिट करेंगे, सर अलॉटमेंट तक की कितनी की थी? एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के 4, तो कितने हो गए यहाँ तक 6। तो दीपक को हमने सिर्फ 6 रुपीज तक ही अभी कॉल किया ना, तो 6 रुपीज डेबिट हो जाएंगे उसके। उसमें से उसने क्या नहीं पे किया, टू कॉल्स इन एरियर, उसने क्या नहीं पे किया 1000, और बाकी जो पे किया है वो कितना आ गया 2000। 3000 में से 1000 माइनस कर दो, वो हो गया शेयर प्रॉफिट। ये हो गया दीपक के शेयर प्रॉफिट। अब राजू के शेयर का प्रॉफिट कर देते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। राजू के पास कितने शेयर हैं, 100। उसको भी 6 तक कॉल किया था हमने, Yes, sir. और उसमें से उसकी कॉल्स इन एरियर्स कितनी थी, ओनली 100, और बाकी का पैसा गया शेयर फॉरफीचर में। बस सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। उसके बाद अब आप देखो आपके मार्केट में कितने शेयर थे बेटा, आपके मार्केट में 50,000 शेयर थे, उसमें से 500 रुपए दीपक के, 500 शेयर दीपक के और 100 राजू के, ये हो गए कैंसिल। सेम क्वेश्चन, ये माइनस कर दो 600, बचा कितना 49,400। 49,400। अब इसको आप कर दो 14,400 को आप फर्स्ट कॉल कर दो, फर्स्ट कॉल भी 4 रुपीज की है, सिंपल। आगे क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। देन आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड, बस। तो बेटा 49,400 इंटू 4 जो भी आएगा वो कर दो और वो रिसीव कर लो, और दीपक राजू के शेयर रीइशू कर दो 11 रुपीज में। अब क्या आएगा बेटा, जब हम 11 रुपीज में रीइशू करेंगे तो क्या बात होगी, फर्स्ट कॉल कैंसिल कर लोगे, छोड़ दो उसको मैं पेंडिंग। यस सर। अब देखो आप जब रीइशू करोगे ये शेयर्स, तो रीइशू का मतलब क्या होता है ऑलवेज, तो जो शेयर प्रॉफिट किए थे उसको फिर से हमने बेच दिया। तो इट मींस फर्स्ट लाइन क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट। हमें पैसा आता है,
दीपक के 500, राजू के 100, सारे शेयर इशू हो गए। इसमें तो पार्शियल इशू भी नहीं है। मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया था ना बेटा, वो अल्टीमेट क्वेश्चन है। आप उसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। उसमें प्रीमियम भी है, पार्शियल इशू भी है, सब है। 600 इंटू 11 रुपीज। और ये शेयर कितने वाला है बेटा? 10 रुपीज। 10 रुपीज वाला, क्योंकि हम फर्स्ट कॉल कर चुके हैं। देखो, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कहते हैं कि सर हमें पता नहीं चलता कि ये शेयर कितने वाला है। तो बेटा आप चेक करो आपका क्वेश्चन कहाँ तक पहुंच गया है। आपने एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी करने के बाद फॉरफीचर किया था, उसके बाद आपने फाइनल कॉल की, फर्स्ट एंड फाइनल, फिर आप शेयर इशू कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली एक शेयर 10 रुपए के तो हो गए ना। टू शेयर कैपिटल काउंट, एक शेयर 10 का हो गया। हाँ जी, आप बताओ डिस्काउंट कितना दिया? 600। सर डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट दिए नहीं हमने, हमने तो उल्टा पैसे ज्यादा लिए हैं। और जब हम पैसे ज्यादा लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम। प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 600 इंटू 1। तो बेटा जब आप 10 का शेयर 11 में बेचोगे तो डिस्काउंट थोड़ी हुआ। मैं अगर आपसे ज्यादा ले रहा हूँ पैसे तो वो डिस्काउंट थोड़ी हुआ, वो तो प्रीमियम हो गया। इसका मतलब हमने रीइश्यू पे डिस्काउंट नहीं दिया। ये कंपनी की मर्जी है कि वो रीइश्यू पे डिस्काउंट देती है या फिर एट पार बेचती है या प्रीमियम पे बेचती है। 10 का शेयर 10 में दो तो एट पार हो गया, 10 का शेयर 11 12 में दो प्रीमियम हो गया, 10 का शेयर 9 में या 8 में दो तो डिस्काउंट है। अगर डिस्काउंट है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? शेयर फॉर फीचर। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा। अभी तो यहाँ नहीं है, ठीक है, ये भी हो गया। अब आपके शेयर फॉरफीचर में कितने रुपए गए थे बेटा, चेक करो। 2500। 2500। इसमें से यूज हुए कुछ? नो सर। तो बस, अब आपकी नेक्स्ट एंट्री कितने पे बनेगी? 2500 पे। और वो आपके क्वेश्चन का आंसर भी दिया होगा, चेक करो। कैपिटल रिजर्व का आंसर दिया होगा 2500। चेक करके बताओ, ठीक है? यस सर, ठीक है। यस। तो वो आंसर आ गया आपका। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इट्स सो इजी। इतना इजी चैप्टर बेटा आपको कोई और नहीं मिलेगा, ना पार्टनरशिप में कोई चैप्टर मिलेगा ना आगे मिलेगा। इट्स जस्ट लाइक ए स्टोरी। ये जो एक क्वेश्चन हमने अभी किया है बस यही है, फुल चैप्टर यही रहेगा। अब देखिए, ये तो हो गया आपका 81st। ये आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन लास्ट में जो भी हैं आपके। 81st ओके हो गया। अब 82 बताइए। हु ट्राइड 82 और उसके डाउट्स हैं? बस एक ही सर क्वेश्चन इस किया था वाले वो। क्वेश्चन की एक लाइन वो बता दो, हिज शेयर वर लेटर forfeited and reissued to Shyam at 60। ये कह रहे हो आप? यस सर। तो सुंदर के पास 100 शेयर्स हैं एंड ही डजंट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ये तो क्लियर आपको? सुंदर के पास यस सर। 100 शेयर्स हैं और वो 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल पे नहीं कर रहा, ठीक है जी। और उसके शेयर हमने फॉरफिट कर दिए, फिर रीइशू किए शाम को। मैंने आपको बताई थी एक बात, याद है कुछ ऐसा कि मैंने कहा था पर शेयर कुछ होता है? पर शेयर किसको बोलते हैं? एक बैंक। शेयर की वैल्यू।
वो तो है ही बेटा। मैंने कहा था जो पर शेयर होती है ना वो बैंक अमाउंट होती है। बैंक ऑफ ये इसलिए बोली थी क्योंकि ये पॉइंट अभी आपके सामने आना था। 60 रुपीज पर शेयर मींस ये शेयर हम 60 रुपीज में सेल कर रहे हैं, हमारे पास जो बैंक है वो 60 रुपीज आएगा, ये शेयर की सेल प्राइस होगी। एक शेयर की वो तो पता ही है ना, फिर इंटू 100 शेयर कर दोगे तो 100 शेयर की आ जाएगी। तो ये बैंक अमाउंट है बेटा। और 70 पेड अप का मीनिंग है, जब लिखा होता है कॉल्ड अप या पेड अप, वो किसकी अमाउंट होगी? जब लिखा होगा पेड अप या कॉल्ड अप, वो किसकी अमाउंट होगी? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की। अब हम इस कैटेगरी को अपने हिसाब से डिवाइड करें। एप्लीकेशन मनी 10, मैं यहां लिख दूं एप्लीकेशन मनी 10, अलॉटमेंट अलॉटमेंट 20+5, फर्स्ट कॉल 40, फाइनल कॉल 30। अब आप देखो, आपने ये जो शेयर्स रीइश्यू किए हैं वो कहां पे किए हैं बेटा? अभी तक इस क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल हुई है या फाइनल कॉल हो चुकी है, बताओ। दृष्टि आपका डाउट है बेटा, आप तो रिस्पॉन्ड करो। इस क्वेश्चन में So फर्स्ट first कॉल, हाँ फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल तक गिन के देखो 70 बनेंगे, तब आपको ये बात समझ आएगी कि 70 क्या होता है। 70 पेड अप का मीनिंग, ये फेस वैल्यू की बात की जा रही है। 70 पेड अप या कॉल्ड अप का मीनिंग बैंक अमाउंट नहीं है। हम 70 रुपीज की फेस वैल्यू का शेयर इशू कर रहे हैं। अगर ये 70 ना दिए होते तो क्या आपको नहीं पता थी ये बात? टेल मी। शेयर कहाँ Yes, रीइश्यू, हाँ पता थी ना आपको? शेयर कहाँ रीइश्यू हो रहा है बेटा, ये तो आपको पता है ना। शेयर रीइश्यू हो रहा है किस कॉल के बाद? first call. तो इसलिए जब आप किसी भी नए शेयर होल्डर को ये शेयर दोगे तो उसको फर्स्ट कॉल तक ही दोगे और उसको ये बोलोगे कि भाई ऐसा है कि ये शेयर अभी पार्टली है, ये फुल्ली कोल्ड अप नहीं है, ये पार्टली कोल्ड अप है। आपको 1 मंथ के बाद या कभी भी फाइनल कॉल का मैसेज आएगा, वो आपको पे करनी पड़ेगी। हम आपको डिस्काउंट यहां तक दे सकते हैं, 70 रुपीज का शेयर हम आपको 60 में लगा सकते हैं। हम बस ये बोलेंगे 70 का शेयर 60 में लगा देते हैं, लेकिन ये शेयर सिर्फ फर्स्ट कॉल तक का है, बिकॉज कंपनी चाह के भी बेटा इसे फुली कोल्ड अप शेयर नहीं दे सकती। ये वर्ड्स पहचान लो ना, फुली कोल्ड अप, बिकॉज अभी कंपनी की फाइनल कॉल का डेट आया नहीं है। अब जो चीज 28 अगस्त को होनी है, मैं उसे आज 3 अगस्त को कैसे कर सकता हूँ? वो तो 28 अगस्त को ही होगी। वो जब होगी तो सबके साथ हो जाएगी। क्या हम सबने 15 अगस्त सेलिब्रेट कर ली 2021 की? नहीं की। तो जब आएगी तभी तो करेंगे ना। तो वो मेरे लिए और आप दोनों, आपके लिए भी पेंडिंग है, पूरे इंडिया के लिए हमारा 15 अगस्त का डे जो स्पेशल होता है वो हम सबके लिए पेंडिंग है। मैंने सेलिब्रेट कर लिया, मैं ऐसा कह नहीं सकता, कैसे करूंगा, वो डेट ही नहीं अभी। तो इसलिए फाइनल कॉल अगर 15 अगस्त को ड्यू है, वो डे नहीं आया, तो जहां तक वो शेयर बना है वहीं तक दिया जाएगा। तो ये 70 रुपीज लिखा हो या ना लिखा हो बेटा, यू नो वेल, इसको पता है आपको कि 10 + 20 + 40 70 बनेगा। प्रीमियम को अलग कर देना, प्रीमियम फेस वैल्यू का पार्ट नहीं होता, वो 25 में इंक्लूड करके दिया जाता है, वो अलग बात है, आपको उसे अलग करना है। हर क्वेश्चन में सिंपल बेसिक्स हैं और वो सेम बेसिक्स है। इसलिए अब आगे से आपको पता है 70 पेड अप का मीनिंग है फेस वैल्यू। अब इसकी एंट्री पास करते हैं। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 60 इंटू नंबर्स कर देना, टू शेयर कैपिटल 70, तो डिस्काउंट है या प्रीमियम है बताइए? डिस्काउंट। 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 हम शेयर डिस्काउंट पे बेच रहे हैं,
₹10 के, और उस डिस्काउंट को हम बोलेंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब शेयर फॉर फीचर कितने रुपए गए हैं? वो देख लेना आप। आपने शेयर फॉर फीचर कितने ट्रांसफर किए थे जब शेयर प्रॉफिट किए थे अभी? तो उसमें से आपने ₹10 निकाल लिए, बट शेयर कितने हमारे पास? कितने शेयर इशू हो रहे हैं? 100। 100. तो बेटा इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। हो गया क्लियर या कोई और डाउट है? क्लियर है सर. हाँ जी, नेक्स्ट सर डाउट इसमें आपका। कैश बुक बनाने के लिए भी कहा है? हाँ जी, नेक्स्ट डाउट आपका। सर वो जो आपने क्वेश्चन हाँ जी, सर आपने एक क्वेश्चन दिया था जो एक्स्ट्रा वाला था, वो इसमें लास्ट के 10 क्वेश्चन में था, वो ऊपर डिस्कस मतलब कंफर्म करना. हाँ इन 10 क्वेश्चन में है वो क्वेश्चन? नो सर. नहीं? नो सर. ठीक है, मैं अभी आपको स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड करें। 92 क्वेश्चन है, आपने ये कहाँ तक दिए फिर? इसमें इसमें कवर हो गया होगा फिर तो। यस। तो एक ही हुआ है, पहले वाला नहीं हुआ. पहले वाला नहीं हुआ आपका डाउट, पहले वाले में है? यस. ठीक है, मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, 1 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूँ। नहीं कर रहा, और फिर उसको हमने वो किया है, फोरफिट किया उसके. मीन आप ये कह रहे हो, yes, हाँ रमेश 2 बार फेलियर हो रहा है, एक बार yes, अलॉटमेंट नहीं पे नहीं कर रहा, फिर फर्स्ट कॉल नहीं कर रहा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसमें पूछना है क्या yes. आपको? तो वो कंफर्म करने के मतलब जैसे, और जो एक और है, राजेश, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में फेल कर रहा है, और फिर उसको किया, तो जो फर्स्ट कॉल है उसमें मैंने दोनों को कंबाइन करके कॉल इन एरियर किया है, मतलब जो फर्स्ट कॉल से रिलेटेड थी. हाँ तो ऐसे ही होगा, वो तो है ही बेटा। देखो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने आए हैं उनमें ऐसा नहीं हुआ, बट इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 शेयर होल्डर्स हैं अलग अलग, रमेश एंड रवि, जो भी नाम है इनके, रमेश एंड राजेश। रमेश भी फर्स्ट कॉल पे नहीं कर रहा और राजेश भी फर्स्ट कॉल पे नहीं कर रहा, तो दोनों की फर्स्ट कॉल ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा, वो कॉल्स नहीं आ जाएगा फर्स्ट कॉल का। लेकिन रमेश एक ऐसा शेयर होल्डर है जो अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं कर रहा, तो होता क्या ना बेटा, एक चेन बनती है। जैसे रमेश ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की और कंपनी ने, आपको बताया था ना मैं कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा कि कंपनी के अंदर पेशेंस है और वो वेट करती है। कंपनी ऐसा नहीं करती कि हर बार ऐसा होगा। ये तो बाय चांस 81st क्वेश्चन की आज हमने, या एक क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको प्रीवियस क्लास में ओवर, तो उन दोनों क्वेश्चन में क्या हुआ, अलॉटमेंट के बाद ही शेयर प्रॉफिट हो गए। बट इस कंपनी ने, सुपरस्टार लिमिटेड, यहाँ पेशेंस रखती है, अगर कोई अलॉटमेंट मनी पे नहीं करता तो उसकी शेयर्स कैंसिल नहीं होते, ठीक है, तो वेट करते हैं हम। तो रमेश ने जब अलॉटमेंट मनी पे नहीं की तो हमने कॉल्स इन एरियर तो शो करना है अलॉटमेंट के टाइम 40 शेयर्स पे, वही आपका वो वर्किंग नोट बनेगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकाल के, लेकिन फॉर फीचर नहीं करना। फिर जब आपने फर्स्ट कॉल की तो ऑब्वियसली बेटा रमेश फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करेगा, ये तो हम समझते हैं ना, जिसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की वो फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करेगा, बिकॉज कंपनी का रूल है कि अगर आपको फर्स्ट कॉल पे करनी है तो पहले अलॉटमेंट मनी पे करो। अगर अलॉटमेंट मनी आपकी नहीं आई तो आप डायरेक्टली फर्स्ट कॉल पे नहीं कर सकते, तो इसलिए उसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं की। राजेश, एक नया शेयर होल्डर वहां पे क्रिएट हो गया जो अब फर्स्ट कॉल पे नहीं कर रहा, तो रमेश अलग है, उसको देखते हुए राजेश का माइंड भी चेंज हो गया, वो भी फर्स्ट कॉल पे नहीं कर रहा, लेकिन राजेश अलॉटमेंट मनी दे रहा है, इट मींस अलॉटमेंट तक की स्टोरी उसकी देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली राजेश का अलॉटमेंट निकाल लो, बिकॉज मैं देख रहा हूं यहाँ अप्लाइड दिया हुआ है, राजेश का अप्लाइड दिया है, आप राजेश का अलॉटमेंट निकाल लो, निकाल के फिर उसके भी फर्स्ट कॉल निकाल लो कितनी है, तब आपके पास कोई एक्सेस नहीं होगा ना, क्योंकि जो भी एक्सेस होता है वो कहाँ यूज हो गया, अलॉटमेंट पे। तो राजेश की स्टोरी सिंपल है, फर्स्ट कॉल
जितनी है वो निकाल लो, और फिर रमेश और राजेश दोनों की फर्स्ट कॉल को ऐड करो, आपकी कॉल्स इन एरर आ जाएगी। देन आप शेयर फॉरफिट कर दो। किसके शेयर फॉरफिट करोगे अभी, रमेश के या राजेश तो के? पहले रमेश के करेंगे। हाँ, पहले रमेश के करेंगे। दैट्स वाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आपको ये दिया था। ये आपको हर बुक में मिलेगा ये क्वेश्चन, इन एवरी बुक। हमारी असाइनमेंट में भी है, आपकी बुक में भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, सुपरस्टार लिमिटेड। वो लास्ट 10 क्वेश्चन में नहीं आया, कहीं और आ जाएगा। उससे पहले के 10 क्वेश्चन देखो, उनमें आ जाएगा कहीं। और हमारी बीकॉम की बुक्स में भी है। मीन जब हम बीकॉम सेमेस्टर 2 में, जैसे अभी सेमेस्टर 2 ओवर हुआ है हमारा जून में, तो वहां भी जब शेयर चैप्टर कराते हैं, फर्स्ट चैप्टर उनको शेयर आता है, तो वहां भी ये क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन ओवरऑल इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यही फीचर है कि दोनों में से पहले रमेश के शेयर प्रॉफिट होंगे फर्स्ट कॉल के बाद, देन रमेश के 40 शेयर्स माइनस करके बाकी जो बचेंगे 1960, ये 1960 शेयर्स हम रीइश्यू कर देंगे। सॉरी, 1960 शेयर्स पे फाइनल कॉल कर देंगे। क्या बोला मैंने, फाइनल कॉल ₹2 की। फिर जब फाइनल कॉल करोगे 1960 इंटू 2, उसमें से राजेश पे नहीं करेगा फाइनल कॉल। अब कंपनी राजेश के लिए वेट कर रही है। राजेश कौन है, जिसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की थी, वहां उसका कॉल्स इन एरियर था। अब वो सेकंड कॉल भी ऑब्वियसली पे नहीं करेगा। तो इन दोनों के जो कॉल्स इन एरियर होंगे वो तो हम मैनेज करते रहेंगे। जब हम फाइनल कॉल करेंगे तब उस टाइम रमेश तो नहीं है, रमेश तो अलॉटमेंट के टाइम था, फर्स्ट कॉल के टाइम था, लेकिन अब वो फॉरफिट हो चुका है, वो डेड हो चुका। अब से बचा राजेश। तो राजेश की जो कॉल्स इन एरर होगी सेकंड कॉल की, वो माइनस कर दो, सेकंड कॉल का बैंक आ जाएगा। अब आप राजेश के शेयर फॉरफिट करोगे, तो फर्स्ट कॉल के बाद रमेश के शेयर फॉरफिट होंगे, और सेकंड कॉल के बाद राजेश के शेयर फॉरफिट होंगे। आप ये क्वेश्चन कर लो, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं सॉल्यूशन में से चेक करवा दूंगा। और उसके बाद आप ये सारे शेयर राजेश और रमेश के शेयर्स कृष्ण को रीइश्यू करोगे ₹80 में, मींस डिस्काउंट हो गया। और आप फाइनल कॉल कर चुके हो, 80 शेयर्स है। सॉरी 80 शेयर्स है, 80 शेयर्स रीइश्यू करोगे कृष्ण को एट ₹9 पर शेयर, तो डिस्काउंट हो गया ₹1 का। दूसरा, शेयर फुली पेड लिखा है, ना भी लिखा होता तो भी मुझे पता है, क्योंकि जब मैं ये क्वेश्चन खुद कर रहा हूं तो मुझे पता है ना कि फाइनल कॉल हो चुकी है। फाइनल कॉल हो जाने के बाद ही तो हम बात कर रहे हैं, तो ये शेयर फुली कॉल्ड अप है। फिर ₹1 का डिस्काउंट, शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट कर दो, और उसके बाद पार्शियल रीइश्यू है बेटा। इस 80 शेयर्स में रमेश के सारे शेयर्स हैं, मींस 40 शेयर्स हैं, और 40 शेयर्स राजेश के हैं। तो रमेश का शेयर फॉर फ्यूचर सारा ले लो जितना है, राजेश का जितना फॉर फ्यूचर है उसको राजेश के शेयर से डिवाइड करो, इंटू 40 करो, क्योंकि हम राजेश के 40 शेयर इशू कर रहे हैं, तो 40 के अगेंस्ट कितना होगा वो निकालो। फिर आपने जितना शेयर प्रॉफिट यूज किया है डिस्काउंट देने में, कितना यूज किया आपने, ₹80, वो माइनस कर दो, आपका कैपिटल रिजर्व का आंसर आ जाएगा। बाकी आपसे नहीं होता तो हम बात कर लेंगे किसी पॉइंट के ऊपर। कोई और डाउट है इसके अंदर? नो सर। यस बेटा, और बताइए। हाँ जी, इसके बाद इनमें से कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो किसी को, जल्दी से ट्राई कर लीजिए, इनको खत्म करो। देखो, व्हेन ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट इशू, वो तो हमने कल ही कर लिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल रीइश्यू। क्या बोलते हैं, पार्शियल रीइश्यू। issue.
हाँ जी, अब बताइए 83 ऑनवर्ड्स डाउट हैं, ट्राई किए क्वेश्चन किसी ने इसके बाद? सर 82 क्वेश्चन में कैश बुक भी लिखे है, वो बनाएंगे? अभी मैं बनाओ, मैं सिखा दूंगा आपको। आप अभी सिर्फ जनरल पास करिए, फिर हम किसी भी एक क्वेश्चन में कैश बुक सिखा देंगे। आपको एग्जाम में तो आनी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी नॉलेज में आपके होना चाहिए एज पर सिलेबस कि कैश बुक कैसे बनती है। तो वो सिर्फ 5 मिनट्स का वर्क है, वो आपको सिखा दी जाएगी। आपने +1 में की हुई है। डिफरेंस क्या है सुन लीजिए। जितनी भी बैंक की एंट्रीज है, जिन एंट्रीज में बैंक आता है, वो सब एंट्रीज कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी। बिकॉज आपको पता है कैश बुक क्या है, जर्नलाइज लेजर। जितनी भी जर्नल एंट्रीज बैंक से रिलेटेड होती हैं वो फिर कैश बुक में आ जाती हैं। अब बाकी जो एंट्रीज बचेंगी जिसमें बैंक कहीं भी डेबिट या क्रेडिट नहीं है, वो जर्नल एंट्रीज में चली जाएंगी। तो मीन्स हमारा ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, हाफ एंट्रीज जर्नल में और हाफ कैश बुक में। तो वो इतना मैटर नहीं करता, वो कभी भी कर लेंगे। देखो जब आप सॉलिड हो जाओगे ना इन प्रैक्टिस से, अभी तो आपके डाउट चलेंगे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जब आप सॉलिड हो जाओगे इन सब चीजों में, तो फिर मैं कैश बुक और बैलेंस शीट का लेक्चर लेके आऊंगा आपके सामने। और उसके बाद वो वेंडर केस आएगा, जो एक अलग से पार्ट है, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर एनी कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश को छोड़ के बाकी कुछ भी आता है हमारे पास, बिल्डिंग फर्नीचर, उसके अगेंस्ट हम शेयर्स इशू करते हैं। बट ये 10 क्वेश्चंस को पहले क्रॉस करना पड़ेगा आपको। इन 10 क्वेश्चंस के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी कैश बुक लिखा हो या बैलेंस शीट लिखा हो, जैसे कुछ क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी लिखा होगा, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो उसको भी इग्नोर कर देना। अभी आपसे जर्नलिटीज पास करो और अपना प्रैक्टिस किस पे रखो, प्रोराटा, उसके वर्क की नोट्स होते हैं, फॉर फीचर, री इशू, ये 3 चीजें ही हैं। आपके एमसीक्यूज भी सारे इन्हीं के ऊपर हैं। हाँ जी बेटा बताओ, मेरे लिए क्या रोल है अब आगे? आपने ट्राई नहीं किए, देन आई हैव नो रोल। आप ट्राई करो, ब्रिंग सम डाउट्स। अदरवाइज टाइम पास करना है तो मैं कोई भी एक क्वेश्चन स्टार्ट कर लेता हूँ, हमारा 5 o'clock तो टाइम पास हो जाएगा इजीली। और ये 10 क्वेश्चन मुझे सबकी कॉपीज में चाहिए इस वीक के एंड तक। ओके, आज ट्यूसडे है, यू हैव गिवन फुल वीक टाइम। बाय सैटरडे इन्हें होमवर्क में कंप्लीट करिए। ओके सर। इस वक्त सबकी पिक्स आएंगे बेटा मेरे पास Yes, sir. होमवर्क की ना। Yes. हाँ, होमवर्क का पूरा पीडीएफ बनाकर 81 से 100 तक करके, जहां तक भी आपके पास पीडीएफ है, ठीक है, 1991 तक, वो सारा आपको भेजना है। और पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजना है। आप जितने क्वेश्चन कर देते हो उतना भेज दो पहले, मैं वहां तक चेक कर लूंगा, चेक होता रहेगा साथ साथ में ना। आपके पर्सनल व्हाट्सएप में रिकॉर्ड रहेगा सभी क्वेश्चन। तो यस नेक्स्ट। सैटरडे तक भेजना ना? हाँ जी हाँ, सैटरडे तक, आपको सैटरडे तक कंप्लीट करना है बेटा। हाँ जी, अभी कोई डाउट है किसी का किसी और क्वेश्चन में? तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 92। क्वेश्चन बेटा रीड करो। XYZ Limited issued inviting applications for 2000 shares, ₹10 each। अब देखिए ये क्वेश्चन भी अलग वैरायटी का है, इसमें सभी के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है। देख रहे हो सब लोग, एवरीवन? Yes. अब यहाँ पर हर एक कॉल के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है। तो आपके लिए ये कॉल्स कैसे बन गई, कैसे बन गई आपके लिए? 5+1
1 plus 1, 2 plus 2 1, plus 1, 2 plus 1. 2+1. 2 plus 1, सिंपल। 2000 एप्लीकेशंस के लिए हमारे पास शेयर्स आए 3000। अब ये क्वेश्चन आपको करने होते, ठीक है? मैं जस्ट आपको गाइडेंस दूंगा, डायरेक्ट करूंगा, स्टार्ट कर दो। टेक 2 पेजेस एवरीवन, क्योंकि यहाँ तक मे भी नहीं पहुंचे आप। और ये वो सेकंड क्वेश्चन है जो मैंने आपके शेयर किया था, इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है एज इट इज, पर अब इसको करते हैं। टेक 2 पेजेस, लेफ्ट साइड पर जर्नेंटिस का प्रोफॉर्मा ड्रॉ करो और राइट हैंड साइड पर वर्क की नोट स्टार्ट करो। फर्स्ट वर्क की नोट ऑलवेज स्टैंडर्ड है, क्या होगा? क्या होगा याद है? Application received and shares allotted. Application. हाँ, एप्लीकेशन रिसीव्ड, शेयर्स अलॉटेड। तो बनाओ बेटा, स्टार्ट करो। 3000 एप्लीकेशन रिसीव हुई एंड प्रोडक्ट अलॉटमेंट वाज मेड टू 2400 शेयर्स, और बाकी के 600 को हमने रिफंड कर दिया, इसका मतलब रिटर्न कर दिया। तो क्या बना केस? Twenty-four hundred applications received और फिर उनको हमने 2000 shares allot किया, बाकी के 600 को हमने वापस दे दिया, रिफंड कर दिया। हाँ ठीक है, बाकी के 600 को हमने रिटर्न कर दिया। बन गया सबका वर्किंग नोट? बेटा स्टार्टिंग से एंड तक करेंगे इस क्वेश्चन को पेयर वर्क में। एवरीवन स्टार्ट। एक दो स्टूडेंट अभी भी स्लो होंगे या लिख नहीं रहे होंगे। डू एवरीवन। ट्वेंटी 400 को 2000 शेयर दे दिए और 600 को हमने कोई शेयर नहीं दिया। ये कहां लिखा हुआ है? सर ये लिखा है प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर 2400 शेयर। जब ये नहीं लिखा होता ना कि कितने शेयर दिए, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, तो उसका मीनिंग होता है सारे शेयर इन्हीं को मिले हैं। मतलब जब नहीं लिखा तो सारे शेयर इनके पास ही हैं, बाकी को रिफंड कर दिया हमने। और आगे लिखा है कि जिनको हमने शेयर्स नहीं दिए, देखो उनको तो रिटर्न करना है, ये बात तो आपकी स्टैंडर्ड है। जिनको शेयर्स नहीं दिए उनका पैसा आपको रिटर्न करना है, लेकिन जिनको शेयर्स दिए हैं उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां यूटिलाइज करने लिखा हुआ है, कहां यूज करने बेटा हमने? Share allotment. और अगर ये नहीं लिखा होता तो भी वही करते हम। तो इसलिए ये लाइन जो है वो स्टैंडर्ड है, इट्स इम्प्लाइड, ये ऑब्वियस है, यही करेंगे। इसकी बाद की बात इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा 92 इन 10 क्वेश्चंस का। Yes. Yes sir. नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे है, ठीक है। एक्स टू होम 40 शेयर्स वर अलॉटेड। इट मींस आगे कुछ लिखा नहीं, इसका मीनिंग जो भी पैसा एक्सेस होगा वो सिर्फ अलॉटमेंट पे यूज होगा। देखो आधी बात लिखी होती है, बाकी हाफ आपको खुद समझनी है। क्या लिखा है? जो पैसा एक्सेस होगा वो अलॉटमेंट पे यूज होगा। इसका मीनिंग वैसे तो उससे ज्यादा एक्सेस है नहीं, इस क्वेश्चन में दिख ही रहा है ना, 24:20। बहुत कम एप्लीकेशंस हैं एक्सेस में, उससे ज्यादा पैसा होगा ही नहीं। बट फिर भी अगर हो तो वो वापस करना है बेटा, क्योंकि जब ये लिखा होता है कि अलॉटमेंट पे यूज करना है तो मींस आगे यूज नहीं करना। या फिर लिखा होगा अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स। फर्स्ट वर्किंग नोट रेडी हो गया सबका? हाँ जी, फर्स्ट एंट्री बनाओ, कौन बनाएगा? डू फास्ट बेटा, फर्स्ट एंट्री। Bank account or debit card.
बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ठीक है, बैंक 12,000 अकाउंट। हाँ, क्या आगे क्या बोल रहे हो? 12,000 हम्म 12,000 Sir, 18,000. और 18,000 हाँ, 6 रुपीज इंटू 3,000, और उसमें प्रीमियम है या फेस वैल्यू है, ये बात तब है जब हम कैपिटल की बात करेंगे। अभी तो एप्लीकेशन मनी आ रही है। एप्लीकेशन मनी बोले तो 6 रुपीज, मैंने ये हमेशा आपको ये समझाई बात। एप्लीकेशन बोले तो 6, अलॉटमेंट बोले तो 2, उसके अंदर क्या है, ये बात की बात है। इसलिए 18,000 रुपीज रिसीव करो एंड देन मेक सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में क्या होगा? सेकेंड एंट्री में क्या होगा? share application account debit 18,000 to bank 3,600 to share capital 10,000 टू बैंक कितना बोला आपने? 3,600 ठीक है, और to टू share शेयर capital कैपिटल 10,000 कितना? 10,000 लेकिन ब्रैकेट्स दिखानी है एग्जाम में। अभी आप लिख रहे हो ब्रैकेट ना कॉपी पे। yes sir और यहाँ एसपीआर भी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि एसपीआर भी है क्वेश्चन में। और बाकी का पैसा बेटा कहाँ जाएगा? ये allotment Share allotment. टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और वो कितना है चेक करें। आपकी 2000 को 2400 को 2000 शेयर दिए थे हमने, है ना? तो इन्हीं का है एक्सेस जो हमने वापस नहीं करना। 400 एप्लीकेशंस का 6 रुपीज के हिसाब से कितना है? 2,400. अब ये आपके 18,000 अपने आप बन जाएंगे। हमने यहाँ बेटा कोई भी बैलेंस फिगर यूज नहीं किया है। आपको रियल वैल्यूज पता है कि 600 एप्लीकेशंस को हमने कोई शेयर नहीं दिए, उनका पैसा रिटर्न होगा 600 को 0। फिर 2000 शेयर्स इशू किए हैं। अब देखो 2400 नहीं बोलना, 2000 शेयर्स इशू दिए ना, तो जो शेयर्स इशू है उस पर आएगा 2000 इंटू 5, 2000 इंटू 1, और बाकी के जो 400 एप्लीकेशन है उनका 6 रुपीज के हिसाब से वापस कर दो 2400। देन थर्ड एंट्री, सेकेंड एंट्री बन गई सबकी। नरेशन लिख दिया फर्स्ट 2 एंट्रीज का। फर्स्ट एंट्री Yes. नरेशन क्या है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 3,000 applications at the rate 6 each. Number 2, second entry. Application money, second at 2,000 shares allotted on 2,400 applications pro rata basis, and rest are returned. Excess money transfer to share allotment. Simple. 2,000 shares allotted on pro rata basis on 2,400 applications. Rest applications returned, refunded, कुछ भी लिख दो, and excess application money transfer to allotment account. अब आपकी थर्ड एंट्री क्या बनेगी? बताइए। थर्ड एंट्री क्या होगी? share allotment account debit to share capital account शेयर तो अलॉटमेंट उसी अकाउंट को डेबिट, अलॉटमेंट बोले 2 रुपीज। तो बेटा याद ने शेयर अलॉटमेंट बोले तो 2 रुपीज, बात की बात है। उसमें क्या है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,000 इंटू 2, 4,000। अब उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है बताओ?
शेयर कैपिटल एंड Share सिक्योरिटी capital and security premium reserve. तो 2 शेयर कैपिटल 2000 इंटू 1, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2000 इंटू 1। तो बेटा ये 4000 रुपए डिवाइड हो गए 2000 फेस वैल्यू में, 2000 प्रीमियम में। उसके बाद फिर फर्स्ट कॉल की बात आती है। सॉरी, उसके बाद एक्स वाई जेड की बात आती है। इनमें से कौन है जो लॉटो मनी पे नहीं कर रहा, चेक करें। अब आपके पास ये पैराग्राफ है, नेक्स्ट बेटा। एक्स टू होम 40 shares were allotted failed to pay allotment money and देखो जो आपने 91 क्वेश्चन मेरे से पूछा है, नहीं वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा वो ये सेम ही है ऑलमोस्ट। ओके, 40 शेयर्स एक्स के पास हैं, failed to pay allotment money and first call his share has been forfeited। तो बेटा वर्किंग बनेगा यहाँ पे ना 40 शेयर्स अलॉटेड है कि अप्लाइड है? अलॉटेड। Allotted. तो हमने एक्स का क्या निकालना है? Applied. अप्लाइड। वाई का भी रीड कर लेते हैं। देखो ना वर्किंग नोट भी कितने सिंपल हैं और स्टैंडर्ड हैं, हर बार एक ही जैसे बनते हैं। वाई हु अप्लाइड 472, तो इससे शो हो गया वाई का क्या दिया है, Applied. क्या निकालना है? Allotted. अलॉटेड। तो प्रो राटा कैटेगरी क्या है हमारी, हम सबको पता है। देखिए वर्किंग नोट से बनवा देता हूं आपके लिए। वर्किंग नोट नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक्स एक्स के पास कितने शेयर्स हैं? फोर्टी। यहाँ लिखा जाएगा बेटा, ये बना लेते हैं वर्किंग नोट। एक्स होल्डर ऑफ 40 शेयर्स न्यू फाइल लेते हैं इसमें। एक्स के पास 40 शेयर्स है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में एक्स हु वाज अलॉटेड 40 शेयर्स, उसका अप्लाइड कितना होगा? और प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है? 24:20. 6:5. 24:20, 6:5। 4 के टेबल में हो गया 6:5। तो अब हमें अप्लाइड निकालने हैं, तो ऊपर क्या रखेंगे, 6 या 5? 6 को. कैसे? क्योंकि अप्लाइड ज्यादा होता है, 6 अप्लाइड है 5 अलॉटेड है। तो इट मीन अब हमारा आंसर 48 आएगा। 6/5 इंटू 40, तो 48 क्या आ गई? Applied. Application. कितना अप्लाई किया था? एप्लीकेशन आ गई बेटा। और 40 क्या थे? Allotted. अलॉटेड शेयर्स थे मतलब। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी 48 माइनस 40, इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 6। ये था ना, 6 रुपीज थी।
अब देखो एप्लीकेशन मनी मतलब 6 है, 5+1 हमारे हमारी अंदर की बात है कि कंटेंट क्या है उसका। 6 रुपीज एप्लीकेशन मनी है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी 48 रुपीज। अब जब हम इस पे ऊपर अलॉटमेंट मनी कॉल करेंगे तो अलॉटमेंट मनी की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है बेटा? 5. 40 इंटू बेटा 5 नहीं, 1. अलॉटमेंट मनी की बात कर रहा हूँ। अब ये सिली मिस्टेक्स क्यों कर रहे हो? आपको अलॉटमेंट के टाइम 5 क्यों दिख रहा है? अलॉटमेंट मनी की फेस वैल्यू क्या है? 1। ये देखो एक्सेप्शनल केस आपके सामने आ चुका है बेटा, एक्सेप्शनल केस है ये होट्स में आता है बेटा। सब लोग जो सामने लाइव हैं या बाद में रिकॉर्डिंग्स में देखेंगे इसको, बहुत ध्यान से अलर्ट होकर देखिए। ये केस बहुत कम आता है, मीन्स सामने दिखने में कम आता है, एग्जाम में तो आ जाता है। इंपॉर्टेंट केस है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारी अलॉटमेंट की फेस वैल्यू से ज्यादा है। नहीं तो हमेशा क्या होता है, एक्सेस कम होता है और फेस वैल्यू ज्यादा होती है। इसका मीनिंग, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है कि ये जो शेयर होल्डर एक्स है इसकी अलॉटमेंट मनी के अंदर फेस वैल्यू कंपनी के पास ऑलरेडी आ चुकी है। अब अगर कंपनी इसके शेयर फॉरफिट करेगी तो सिर्फ किस कारण से? प्रीमियम के कारण से। वो भी कितना प्रीमियम? 32। हाँ 32। ये बेटा देखो, ये केस बड़ी मुश्किल से बनता है। ये वही बनेगा जहां एप्लीकेशन मनी बहुत ज्यादा होगी, 5+1 होगी, और अलॉटमेंट मनी 1+1 है। कॉल्स इन एरियर्स कितनी होगी? 32. 32. वो भी ऑन द काउंट ऑफ Premium. प्रीमियम। अब जब आप 4 फीचर की एंट्री बनाओगे तो कितना प्रीमियम डेबिट करोगे? 40 रुपीज करोगे, 32 करोगे? जब आप 4 फीचर की एंट्री बनाओगे तो 4 फीचर के टाइम 32 रुपीज डेबिट करोगे या 40 करोगे? मैंने क्या समझाया था? प्रीमियम कितना डेबिट होता है और कब डेबिट होता है? मैंने 2 बातें समझाई थी आपको। प्रीमियम कितना डेबिट होता है और कब डेबिट होता है? अनपेड जो होता है अभी। हाँ, वो प्रीमियम डेबिट होता है जो अनपेड होता है, और उतना होता है जितना पे नहीं होता। मींस दैट अमाउंट ऑफ प्रीमियम विच हैज नॉट बीन रिसीव्ड सो फार, जो रिसीव नहीं हुई वो डेबिट होती है। तो 40 रुपीज प्रीमियम नहीं हुआ, 30 रुपीज हुआ उस हिसाब से। तो 8 रुपीज अभी भी हमारा क्या था? Excess application money. तो एक वो क्वेश्चन जो हमने संडे को कंप्लीट किया था, एक ये क्वेश्चन बेटा, और एक जो हमने आज डिस्कस किया 81। 2-3 क्वेश्चन करने पे कंप्लीट नॉलेज आ जाती है आपके पास। एक्सेस 8 रुपीज था जो प्रीमियम के साथ जाके मैच होगा, फिर समझ आएगा प्रीमियम कितना पे नहीं हुआ। हाँ, अगर कभी कहीं फेस वैल्यू ज्यादा होती, मान लो फेस वैल्यू 78 होती, फिर तो एक्सेस नहीं होता, फिर तो डेफिशिएंसी होती, फिर तो कॉल्स इन एरर पहले ही बन जाती और एसपीआर पूरे का पूरा 40 रुपीज ऐड होता। ये बात समझ रहे हो मेरी? अब यहाँ पे क्योंकि ये बात समझाने की नहीं है, खुद समझने की है। यहाँ एक्सेस इतना ज्यादा है कि फेस वैल्यू को भी कवर कर रहे हैं और रिमेनिंग एक्सेस प्रीमियम की तरफ चल रहे हैं। तो प्रीमियम कितना पे नहीं हुआ? 32 रुपीज। उसके बाद इस बंदे ने फर्स्ट कॉल पे भी नहीं की, तो वर्किंग नोट बनाते वक्त कंप्लीट वर्किंग नोट बनाओ। फर्स्ट कॉल, अब फर्स्ट कॉल किसको करोगे? 40 रुपीज को करोगे। गलती से स्टूडेंट 48 ले लेते हैं, तो याद रखो बेटा 48 तो एप्लीकेशंस हैं। मिस्टेक्स आर गुड ना, मिस्टेक्स करो और अपने आप को इंप्रूव करो, फिर दोबारा मिस्टेक नहीं चाहिए। 48 एप्लीकेशन थी, अब 40 शेयर्स उसके पास है, 40 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल। अच्छा, फर्स्ट कॉल के लिए देख लें क्वेश्चन में क्या था।
हाँ जी, फर्स्ट कॉल क्या थी, 2+1। Yes, sir. तो फर्स्ट कॉल के टाइम भी फेस वैल्यू 80 रुपीज, सिक्योरिटी रिजर्व, देखो पूरा प्रीमियम है ना। तो आपका वर्किंग नोट सब दिखा रहे हैं। जब आप ये वर्किंग नोट ऐसे बनाओगे ना, इट्स माय गारंटी बेटा, आप तो +2 में हो। मैंने बीकॉम के अंदर ये चैप्टर टीच किया, फिर सीए इंटर में चैप्टर आता है ना। अभी तो मैंने सीए क्लासेस लेनी बंद कर दी। तो अर्लियर एक टाइम था 2012-13 तक मैंने सीए क्लासेस को टीच किया है। तो वहां पे चैप्टर सबसे टफ लेवल पे होता है। +2 का लेवल तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं इंग्लिश का एबीसी सिखा रहा हूँ तो वो है, मतलब आप लोगों को अगर मैं एबीसी सिखाऊं तो वो चीज है, वो सिर्फ A to Z। जबकि आप सबको आता है A to Z। इतना इजी है। इंग्लिश 12th क्लास की मुश्किल है या एबीसी मुश्किल है, ये वो लेवल है। तो एबीसी तो आपको ऑलरेडी आती है, फिर भी इंग्लिश का पेपर आपको टफ लग सकता है, +2 का 12th का। तो इसलिए शेयर कैपिटल की जो लिमिट है ना, मैक्सिमम जो है, वो हमें मिलता है, या तो मिलता है सीए क्लासेस में, या फिर व्हेन आई वाज इन एमकॉम। एमकॉम में हमें चैप्टर आया था शेयर कैपिटल का, तो वहां एक बहुत हाई लेवल पे होता है। तो पहले तो एमकॉम लेवल पे हम स्टडी करते हैं इसको, सीए लेवल तक टीच किया हुआ है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डालने के लिए कि ये वर्किंग नोट गारंटीड है, और ये खुद का क्रिएट किया हुआ वर्किंग नोट है बेटा। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। बुक्स में क्या करते हैं, टेबल्स बनाते हैं। वो टेबल क्वेश्चन को अननेसेसरली लेंदी कर देते हैं। और मोर ओवर, आपको तो फाउंडेशन लेवल है, मींस आपको एमसीक्यू लेवल है। एमसीक्यू लेवल में हमें फास्ट होना है, तो ये वर्किंग नोट आपको फास्ट भी तो करता है। यहाँ क्या लिखा है मैंने, अमाउंट्स लिखे सिर्फ, कोई टेबल की जरूरत नहीं है। तो मैं गारंटी करता हूँ बेटा, आप इस वर्किंग नोट से इसी क्वेश्चन को किसी भी क्लास में देख सकते हो, और कोई भी क्लास में इससे टफ क्वेश्चन भी आएगा, एक्स वाई की जगह पे एक्स वाई जेड आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। आप ये वर्किंग नोट बना के सारी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो, इट्स माय गारंटी। क्योंकि इसी वर्किंग नोट के थ्रू मैंने बीकॉम में भी टीच किया है, सीए में भी टीच किया है। तो एक सिंपल डिस्कशन है यहाँ पे कि किसी का कितना एक्सेस है और वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। अब आपका ये वर्किंग नोट शो कर रहा है कि एक तो अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई हमें, लेकिन वो अलॉटमेंट मनी किसके बराबर रिसीव नहीं हुई, प्रीमियम के बराबर। किसके बराबर बेटा, प्रीमियम। प्रीमियम। उसकी फेस वैल्यू हमें आ चुकी है, हमें सिर्फ उसका प्रीमियम नहीं आया, वो भी 32। फर्स्ट कॉल का फेस वैल्यू भी नहीं आई, प्रीमियम भी नहीं आया। तो टोटल कॉल की वैल्यू कितनी होगी, तीनों को ऐड कर लो। 152। ये एंट्री आपकी शेयर फॉरफीचर में काम आएगा, 152। जब मैं आपको बोलूंगा एक्स का कॉल्स इन एरियर कितना है, तो आप बोलोगे 152। लेकिन जब मैं अलॉटमेंट के टाइम पूछूंगा आपसे कॉल्स इन एरियर, तो आप 32 बोलोगे। और जब मैं आपसे फर्स्ट कॉल के टाइम पूछूंगा तो कितना होगा, 120। 120। और जब मैं आपको पूछूंगा शेयर फॉरफीचर के टाइम प्रीमियम कितना है, तो आप बोलोगे 32 एंड 40, 72। आपको सारे आंसर बेटा इस वर्किंग नोट में मिल जाएंगे। उसके बाद भी ये वर्किंग नोट इतना इजी है कि कोई भी बना सकता है, फर्स्ट टाइम में समझ सकता है। क्या है ये, कुछ भी नहीं आपके सामने, सिर्फ इंग्लिश के 3 वर्ड लिखे हैं, एक्सेस, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल। इतना तो क्वेश्चन में वैसे लिखा हुआ है, फेस वैल्यू, एसपीआर, कॉल्स इन एरियर, सिंपल वर्ड्स है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ये बहुत रेयर केस में मिलेगा आपको। और आपके स्कूल टीचर्स को ये बहुत अच्छे से पता है कि ये केस यहाँ पे बनता है, एंड दे कैन क्रिएट इन योर एमसीक्यूज। और फाइनल कॉल भी लिख देते हैं यहाँ पर। फाइनल कॉल कितनी है, 2+1 है ना फाइनल कॉल। Yes, यस sir. सर। ये तो होगी एक्स की बात। अब करते हैं वाई की बात। वाई हु अप्लाइड लिखा है क्वेश्चन में, यस। क्वेश्चन Yes, करवा sir. दोगे। वाई हु अप्लाइड, वाई हु अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स। तो इसका हमें क्या निकालना है,
allotted, हाँ, एक बार क्वेश्चन दिखा दूं। Why you applied for 72 shares? Failed to pay 2 calls. तो अब इसका हमें लॉटरी निकालने। अब आपको पता है कैटेगरी क्या है हमारी बेटा, 6:5। अब हम ऊपर क्या रखेंगे, एज ए न्यूमरेटर 5, क्या रखेंगे, 5, 5, क्योंकि हमें अप्लाइड दिया है, अलॉटेड निकालना। एक ही बात को कितनी बार सुन सकते हो आप, ये आपकी पेशेंस है। और हमें तो बताते हुए 20 ईयर्स हो गए, लेकिन आज भी हम बोर नहीं हुए, क्योंकि फेसेस आर न्यू, स्टूडेंट्स न्यू है, उनका इंटरेस्ट न्यू है। आपको सिखाना है क्योंकि आपको ये चैप्टर आता नहीं है। अगर ऑलरेडी आ रहा होता, आपको आता होता, तो मेरा इंटरेस्ट भी नहीं होता ना सिखाने में। तो यही है, बस एक चीज है। तो आपके अंदर तब तक ये इंटरेस्टिंग रहेगा कॉन्सेप्ट जब तक आपको नहीं आता। जब आपको आ जाएगा तो आप बोर होना शुरू हो जाओगे फिर, कि हर बार सर एक ही चीज पूछते हैं, ऊपर क्या आएगा, पता ही है कि 5 आएगा क्योंकि 5 अलॉटेड है, 6 अप्लाइड है, 5/6 इंटू 72, ठीक है ना। तो अब इसका अलॉटेड आ जाएगा बेटा। तो 72 के अगेंस्ट कितना अलॉटेड आ गया, 60, 60 शेयर्स। अब ये वाई का केस क्या है, वाई क्या नहीं पे कर रहा, हाँ जी बताओ, वाई क्या नहीं पे कर रहा। फर्स्ट एंड लास्ट कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो क्या वो वाली नॉनसेंस चीज हम दोबारा करें, आप तो मैं तो नहीं करूंगा दोबारा। मैंने कौन एक बार करके दिखा दी थी कि अगर किसी की +1 की फीस आ चुकी है पूरी, +2 में अगस्त के अंदर जब हम हिसाब करेंगे आपस में, तो मैं +1 की बात तो स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी फीस ऑलरेडी आ चुकी है। मैं वहां से स्टार्ट क्यों करूं। ऐसे ही अगर अलॉटमेंट तक वाई पे कर चुका है, तो हम वाई की बात सीधा फर्स्ट कॉल से शुरू करेंगे, क्योंकि हमें पता है, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एक्सेस ऐसा नहीं है जो अलॉटमेंट को क्रॉस करता हो। हाँ, एक्सेस इतना है कि वो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू को कवर कर रहा है और प्रीमियम को थोड़ा सा कवर कर रहा है। कॉटेंट में मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़े सिंपल वर्ड्स बोल रहा हूँ, समझ आ रहे हैं सबको। एक बार फिर से रिपीट करना। हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी इतना है कि वो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू को पूरा कवर कर रहे हैं और प्रीमियम को थोड़ा सा। क्या ये बात समझ नहीं आ रही। यस सर। लेकिन क्या वो अलॉटमेंट के बाद आगे जा रहे हैं फर्स्ट कॉल पे, नो सर। ऐसा हमने किस केस में देखा है, एक्स के केस में। तो जो एक्स का केस है वही वाई का होगा या नहीं, जो जो एक्स का है वही वाई का होगा या वाई डिफरेंट कैटेगरी में रहता है, बताइए। यहां सेकंड कैटेगरी है क्या, बताओ बेटा। नो सर। तो एक्स और वाई दोनों किस कैटेगरी में रहते हैं, 24:20 में रहते हैं। यस सर। तो बेटा फिर कॉम्बिनेशन कोई भी हो, कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है 48 को 40, या कॉम्बिनेशन हो सकता है 72 को 60। क्या फर्क पड़ता है, रेशो तो वही है। क्या रेशो चेंज होगी, 48:40 की रेशो क्या है, 6:5। 72:60 रेशो 6:5। तो ये इस बात का प्रूफ है कि x और y दोनों एक ही प्रोराटा कैटेगरी में रहते हैं। इसलिए अगर x का वर्किंग नोट बना चुके हो और वहां से आपको पता है कि एक्सेस अलॉटमेंट को पूरे से कवर नहीं कर रहा, अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कवर कर रहा है लेकिन प्रीमियम कवर नहीं कर रहा, इसका मतलब वो एक्सेस फर्स्ट कॉल की तरफ नहीं जा रहा, तो वाई का भी नहीं जाएगा। आपको करके देखना है, वो नॉनसेंस, वो टाइम वेस्ट करके देख सकते हो, मैं नहीं करने वाला। मुझे पता है कि नहीं होगा, अलॉटेड मनी वाई पे कर चुका है, जो भी उसकी बनती थी। मैं सीधा लिखूंगा फर्स्ट कॉल, बस फर्स्ट कॉल वाई की बनती है। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, 72 ले लेते हो आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, 72 अप्लाइड है, मतलब 72 एप्लीकेशंस हैं, 60 शेयर्स अलॉटेड हैं, 60 इंटू फर्स्ट कॉल बोले तो 3। आप 2 नहीं लिखना यहाँ पे। अच्छा, आप लिखना चाहो तो फेस वैल्यू और ओपिनियन अलग करके लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो फिर आप, क्योंकि हमने एक आपको हैबिट दी है, तो उस हैबिट को मेंटेन करो हर जगह पे। फेस वैल्यू 60 इंटू 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा बेटर है।
क्योंकि ये बात हमेशा काम आएगी कि प्रीमियम कितना नहीं दे रहा हो, तो फिर हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है 180। तो y की फर्स्ट कॉल कितनी ड्यू है 180 जो वो पे नहीं कर रहा, और y की फाइनल कॉल कितनी ड्यू है सेम 120, और SPR टोटल कॉल्स वैल्यू कितनी होगी 360। 360। तो बेटा अब आप ये दोनों वर्किंग नोट देख चुके हो, तो ये क्वेश्चन अब आपके कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के शेयर फर्स्ट कॉल के बाद प्रॉफिट करने हैं, वाई के शेयर फाइनल कॉल के बाद, फिर दोनों के शेयर किसी को रीइश्यू करने हैं, पार्शियल इशू मिलेगा आपको इस क्वेश्चन में। अब आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। थर्सडे को मैं आपके डाउट्स ले लूंगा इस पार्ट पे। अभी बाकी सब चीजें छोड़कर इन 10 क्वेश्चन पे फोकस करो। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा से हो गया समझो, या अगर ये 92 कर लिया आपने, तो जो इसके अलावा जो मैंने एक क्वेश्चन अलग से दिया है आपको, जो दो क्वेश्चन शेयर किए थे, वो दोनों सेम टू सेम है ऑलमोस्ट। फिर इसका मतलब आप पहले 10 क्वेश्चन करो, उन 2 क्वेश्चंस को अपने आप ही समझो कवर हो जाएंगे आपके। तो उसके बाद थर्सडे को डाउट्स लूंगा, और थर्सडे को मैं कैश को भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा। आपके डाउट्स होंगे ऐसे कुछ, कोई क्वेश्चन करेंगे हम, या उसके वर्किंग नोट को, या कोई भी डाउट होगा आपका वो करेंगे, और साथ में कैश बुक को इंट्रोड्यूस कर देंगे। सैटरडे को मैं आपके साथ बैलेंस शीट इंट्रोड्यूस करूंगा, और संडे भी क्लास रहेगी, क्योंकि टेस्ट कोई ड्यू है नहीं आपका अभी। एडमिशन का टेस्ट हो चुका है, रिटायरमेंट का टेस्ट हम दे सकते हैं इफ यू वांट, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट तो है नहीं है, अभी फिलहाल उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि जब टर्म 2 में जाएंगे तो एक बार रिटायरमेंट चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि हमारा टर्म 2 जो है वो रिटायरमेंट से ही स्टार्ट होगा। रिटायरमेंट फिर उसको कंप्लीट करेंगे, अभी लॉन्ग क्वेश्चन उसके, देन उसका टेस्ट होगा, फिर डेथ डिसोल्यूशन, फिर सेकंड बुक में डिवेंचर्स, थर्ड बुक में कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर वो सिलेबस चलेगा आगे ना। तो इमीडिएटली जैसे टर्म 1 के एग्जाम्स होंगे, नेक्स्ट डे ट्यूशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी। वो जस्ट एक जैसे आपके हाउस एग्जाम्स होते हैं वैसे ही है जस्ट। तो इसलिए थर्सडे को और सैटरडे की क्लास मिस नहीं करनी, और डेडिकेटली 10 क्वेश्चंस को करना है। संडे को मैं आपके साथ क्लास लूंगा, टेस्ट कोई ड्यू है नहीं आपका अभी, वेंडर केस अप्लाई करेंगे वहां पे। तो आई थिंक इस संडे तक ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट वीक हम इस चैप्टर का एमसीक्यूज करेंगे। देन हम शेयर्स का, और मैंने जो आपके साथ एक और ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट शेयर की हुई है, वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा एडमिशन चैप्टर की, है ना। एक वीक लगा लेंगे ऑब्जेक्टिव्स पे, एक आप हमारे बीच में स्टार्टअप हो जाएगा। देन फिर हम थर्ड बुक में एंटर करेंगे। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पार्ट पहले कर लें, फर्स्ट बुक का और सेकंड बुक का। अगर आपको थर्ड बुक की जल्दी है तो मैं फिर वो स्टार्ट करवा दूंगा, नहीं तो मैं चाहता हूँ पहले फर्स्ट बुक और सेकंड बुक को स्ट्रॉन्ग करें हम, ऑब्जेक्टिव टाइप में या सब्जेक्टिव टाइप में, फिर थर्ड बुक में जाएं। थर्ड बुक में ज्यादा नहीं लगेगा, थर्ड बुक 1 मंथ की गेम है, मैक्सिमम 1 मंथ। नो एनीथिंग एल्स, क्लास ओवर कर रहा हूँ। Good evening, sir. ओके, वेलकम थैंक यू। वेलकम।